हमारे जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है या हम दुखी होते हैं तो हम मनुष्य ईश्वर को याद कर उनके समक्ष अपनी सारी व्यथा, दुख, दर्द, सब कुछ, अपनी सारी तकलीफों को दूर करने के लिए ईश्वर से विनती करते हैं। परंतु हम खाली हाथ लेकर अपने दुखों से जूझते रहते हैं और ईश्वर हम पर दया दृष्टि नहीं दिखाते, अपितु हमारी मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। हमें दुख की अवस्था का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे कर्मों का फल होता है। हर मनुष्य अपने जीवन के सभी चरण का स्वयं जिम्मेदार होता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है जहां मनुष्य का कोई दोष नहीं होता, उसे दूसरों के कारण दुखद परिणाम भोगने पड़ते हैं। ऐसे में निर्दोष व्यक्तियों का कोई दोष न होते हुए भी वह कठिन परिस्थितियों का पात्र बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ईश्वर निर्दोष व्यक्तियों के साथ गलत क्यों करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को सभी जीवों में श्रेष्ठतम बनाया है क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति है। यदि मनुष्य हर परिस्थिति में सोच समझकर और धैर्य के साथ कार्य करे तो वह कभी भी अनचाही विडंबनाओं में नहीं फंसेगा। उनसे बचाव कर वह स्वयं को निकाल लेगा। मनुष्य स्वयं नकारात्मक लोगों को अपने जीवन में स्थान देता है और फिर ऐसे लोगों की संगत के कारण वह विषम परिस्थितियों में फंस जाता है, अपने जीवन को दुखदायी बना लेता है और अपनी स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थिति का दोष भी वह ईश्वर को देता है। हम मनुष्य स्वयं गलतियां करते हैं और दोष ईश्वर को देते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्वयं की कमियों और गलतियों का बोध होता है, परंतु वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वयं को दोषी नहीं मानता। अपनी हर परेशानी, दुख, समस्या का दोष दूसरों पर डालता है या फिर ईश्वर को अपनी दुखद परिस्थिति के लिए कोसता रहता है। जब हम स्वयं ईश्वर को ही दोष देते रहेंगे और अपनी गलतियों से सीख नहीं लेंगे तो ईश्वर हमारी क्या ही सहायता करेंगे। हर मनुष्य की प्रवृत्ति है। दुख आने पर हम ईश्वर को याद करते हैं, सुख रहने पर हम अपने सुखों को भोगने में व्यस्त रहते हैं। अतः सुख दुख दोनों ही परिस्थिति में हमें ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि ईश्वर ने मनुष्य को कर्मयोगी बनाया है। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। इस कर्म के विधि विधान में मनुष्य से अनजाने में गलतियां हो जाती हैं और वह निर्दोष होते हुए भी दुख झेलता है। ऐसे में मनुष्य क्या करे। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, वह वायु के समान बहता रहता है। मनुष्य के चंचल मन के स्वभाव के कारण मनुष्य की सोच और उसका स्वभाव भी स्थिर नहीं रह पाता, वह भी वायु के समान हो जाता है। यदि मनुष्य अपने मन के नियंत्रण में न रहकर अपने मन को स्वयं के नियंत्रण में करना सीख जाए तो वह भटकाव के मार्ग पर नहीं जाएगा। जब मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में रहेगा तो उसके सोचने समझने की चेष्टा जागृत रहेगी और गलत दिशा में न जाकर सही दिशा का चुनाव करेगा। जब भटकाव की संभावना नहीं रहेगी तो गलतियों की संभावना भी नहीं रहेगी। मनुष्य अपने चंचल मन को किस प्रकार नियंत्रित कर सकता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मनुष्य अपने चंचल मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। अभ्यास का तात्पर्य प्रतिदिन स्वयं पर कार्य करते रहना, स्वयं के भीतर ठहराव को उत्पन्न करना, अपने अंतर मन को जागृत करना, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा प्रदान करना, समाज और स्वयं के प्रति जागरूक रहना, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना। अतः प्रतिदिन अभ्यास के माध्यम से मनुष्य हर उस चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है जिसे वह अपने जीवन में पाना चाहता है। गीता में अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, जब अभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने मन और शेष चीजों पर विजय प्राप्त कर सकता है तो फिर वैराग्य की क्या आवश्यकता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य का तात्पर्य आध्यात्मिक ज्ञान से है, क्योंकि मनुष्य का मन बार बार स्थिर नहीं रहता। यदि मनुष्य एक बार अभ्यास के माध्यम से अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो भी उसका मन स्थायी नहीं रहता, वह फिर से भटकने लगता है और उसे बार बार पकड़कर लाना पड़ता है। जिस प्रकार एक घोड़ा इधर उधर दौड़ता रहता है और वह अपने घुड़सवार को बार बार नीचे गिरा देता है जब तक कि घुड़सवार उस घोड़े पर काबू नहीं पा लेता। एक बार जब घुड़सवार उस घोड़े पर काबू पा लेता है तो वह घुड़सवार के बताए हुए दिशा पर चलने लगता है, फिर उसका कहना मानने लगता है और वह फिर कभी भटककर दिशाविहीन नहीं होता। अतः इसी प्रकार एकमात्र वैराग्य अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से ही मनुष्य बार बार अपने भटक रहे मन पर पूर्णतया काबू पा सकता है।
प्रश्न ये है कि ईश्वर हमारी सहायता कब करते हैं? जब हम दुखी होते हैं तो ही हम ईश्वर को याद करते हैं। हमें सुख दुख सभी अवस्थाओं में ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची आस्था और सच्ची भक्ति ही ईश्वर के लिए संपूर्ण है। ईश्वर को किसी भी प्रकार का कोई चढ़ावा, विशेष प्रकार के फल फूल, यज्ञ हवन कुछ भी नहीं चाहिए होता। ईश्वर की भक्ति में भाव विभोर होकर निश्चल मन से गिरा हुआ एक आंसू भी ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण होता है। ईश्वर पर अपने दुखों का आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, क्या हम संपूर्ण हृदय से ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं? क्या हम ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं? क्या हम सांसारिकता के साथ आध्यात्मिकता को भी महत्व देते हैं? हम मनुष्य केवल सांसारिकता में ही उलझे रहते हैं। लालच, लोभ, जलन, ईर्ष्या, कुंठा, न जाने कितने प्रकार के अवगुण हम मनुष्य में विद्यमान होते हैं। ईश्वर को जानना तो छोड़िए, मनुष्य स्वयं को ही नहीं जानना चाहता। वह बस सांसारिक सुखों के पीछे भागने में व्यस्त है। जब हम स्वयं ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, हम मनुष्य ईश्वर की बात नहीं सुनते, तो ईश्वर हमारी बात क्यों सुनेंगे? हमारा ईश्वर के प्रति कभी भी सच्चा समर्पण नहीं होता। ईश्वर मात्र अपने सच्चे भक्तों की भक्ति में भाव विभोर होते हैं, जो धर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। ईश्वर की प्राप्ति आसान नहीं होती, परंतु ईश्वर की प्राप्ति होने पर ईश्वर अपने भक्त में स्वयं समाहित हो जाते हैं। फिर ईश्वर और भक्त के अंतर को ईश्वर स्वयं समाप्त कर देते हैं। फिर ईश्वर अपने भक्त के वात्सल्य हो जाते हैं। अतः ईश्वर स्वार्थी मनुष्यों की नहीं, जो उन्हें स्वार्थवश याद करते हैं, अपितु जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं और ईश्वर के प्रति निश्चल मन, प्रेम, दया, करुणा और सच्ची भक्ति होती है, जिनके अंतर मन में सदैव ईश्वर वास करते हैं। जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपने मन को ईश्वर में विलीन कर देता है, उसी मनुष्य को ईश्वर सदैव सहायता करते हैं। अतः अपने मन को भटकने ना दें, उस पर विजय प्राप्त करें, सकारात्मक विचारधारा रखें, पाप को अपने मन में पनपने ना दें, ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, अपनी बुद्धि, कौशल और सोच समझकर कार्य करें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें, आत्मनिर्भर बने और अपने आत्मसम्मान को सम्मान दें, आत्मविश्वासी बने और ईश्वर की सच्चे और निश्चल मन से भक्ति करें। ईश्वर को अपने मनुष्य रूपी जीवन के लिए धन्यवाद दें। ईश्वर से विनती करें कि हम और आप सभी मनुष्य सदैव सत्कर्म की राह पर चलें और ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।